बहुत ही बेसिक बिंदु हैं और इस पर आधारित प्रश्न कई बार बिहार की हर शिक्षक भर्ती परीक्षा में और अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर इन बिंदुओं को आपको बिल्कुल रट लेना है। पहला बिंदु है, बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस प्रदेश का नाम जो है वो बिहार रखा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछा जाता है कि बिहार का नाम बिहार कब पड़ा, तो देखो 12वीं शताब्दी में इसका नाम बिहार रखा गया था। कब? 12वीं शताब्दी में, जब यहाँ पर ये देखा गया कि बौद्ध विहारों की बहुत ज़्यादा संख्या है, तो इसके बाद ये नाम यहाँ पर इंडिकेट किया गया। देखो, जो बिहार की स्थिति है वो उत्तर पूर्व भारत में है और यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो अक्षांशीय विस्तार है इस पर आधारित प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं। तो बिहार जो है ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच स्थित एक भारतीय राज्य है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार हुआ था। आपको पता है कि दिल्ली दरबार कब लगा था? 1911 में लगा था। 12 दिसंबर को बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की घोषणा इसी दिल्ली दरबार में 1911 में की गई थी और आगे चलकर 22 मार्च 1912 को बिहार को उड़ीसा सहित, ध्यान दीजिएगा कि पहले क्या होता था कि आपका जो बंगाल है प्लस बिहार है और उड़ीसा है, ये सब एक ही में थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि 1912 में बिहार और उड़ीसा को एक अलग प्रांत बनाने की घोषणा की गई। आगे चलकर उड़ीसा भी अलग हो गया। उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1936 में अलग हुआ था। और बिहार का जो अंतिम विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? 2000 में हुआ था और इससे अलग होकर क्या बना था? झारखंड बना था। तो ये आपको याद रखना है। तो 22 मार्च 1912, 22 मार्च को बिहार दिवस भी होता है, आप जानते ही हैं। तो 22 मार्च 1912 को बिहार जो है ये प्रांत गठन की घोषणा की गई थी। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो 1 अप्रैल 1912 है उसी दिन बिहार का जो है प्रांत का गठन किया गया था, यानी कि बिहार को उड़ीसा सहित प्रांत के रूप में गठित किया गया था। 1 अप्रैल को घोषणा हुई थी 22 मार्च को, लेकिन हम बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को ही। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा जो थे वो अलग अलग हो गए। मैंने आपको बताया कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो था वो बिहार से अलग हो गया और फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो था वो भी बिहार से अलग हो गया। तो ये सारे डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बिहार राज्य जो है अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 22 मार्च को मनाता है। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को मनाता है। बिहार का जो वर्तमान में क्षेत्रफल है वो कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसके मुताबिक बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 2.16% है। जनगणना 2011 के मुताबिक कुल जनसंख्या है 10,40,99,452। तो ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसको भी रटिएगा। भारत की कुल जनसंख्या का बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 8.6%, ठीक है। तो भारत की कुल जनसंख्या जितनी है उसका 8.6% बिहार में रहती है। जनसंख्या के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार ही है वर्तमान में, अगर देखा जाए, ठीक है, लेकिन जनसंख्या के अनुसार पर। और अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से ये काफ़ी नीचे जाता है। एग्जैक्टली जो है कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं 12 और 13 में, तो 13वां क्रम यहाँ पर सही रहेगा। प्रमंडलों की संख्या कुल 9 है। इसमें जिले कुल कितने हैं? 38 हैं। आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, नीचे कमेंट करके बताइए कि जो 38वां जिला बना था वो कौन सा बना था। अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101 है। इसके बाद नगर निगम की संख्या कुल 19 है और जो 19वां नगर निगम बना था उसका नाम सहरसा है। ये भी याद रखना, ये करंट अफेयर में आ सकता है। बिहार का जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है। भारत में कुल 6 राज्य ऐसे हैं जो कि द्विसदनीय हैं। ये कौन कौन से हैं? तो देखो, एक तो आपका जो है ना आंध्र प्रदेश हो गया, उससे जुड़ा हुआ जो तेलंगाना है, उसी के पास में कर्नाटक है और महाराष्ट्र है। और रही बात बिहार की, तो बिहार और यूपी ये 2 राज्य हैं जहाँ पर जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है। विधानसभा सीटों की संख्या बिहार में 243 है। विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? तो 75 हैं। लोकसभा की मात्र 40 सीटें हैं बिहार में, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 16 है। अब देखो, ये जो राज्य की चौहद्दी है इस पर आधारित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। बिहार राज्य की जो सीमा होती है एक देश से और 3 राज्यों से मिलती है, ठीक है। तो एक देश हो गया नेपाल उत्तर में, और दक्षिण में झारखंड है, पूरब में
पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, तो ये याद रखना। और इसी के साथ ये भी याद रखो कि नेपाल से बिहार के 7 जिले जो हैं वो सीमा साझा करते हैं, झारखंड से 8 जिले, मतलब नेपाल से कुल मिला के 7 जिले, नीचे झारखंड से 8 जिले, और पूरब में जो पश्चिम बंगाल है उससे 3 जिले, और फिर पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से कुल कितने जिले? 8 जिले। कौन कौन से जिले हैं? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण, ये याद रखना। बिहार का जो राजकीय चिन्ह है वो बोधि वृक्ष है। जी हाँ दोस्तों, वही बोधि वृक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। लेकिन राजकीय वृक्ष पीपल है, ठीक है। बोधि वृक्ष भी पीपल ही है, मतलब पीपल का ही वृक्ष है, लेकिन इसे बोधि वृक्ष कहा जाता है क्योंकि इसी के नीचे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। राजकीय भाषा, पहली भाषा हिंदी है और 1981 से उर्दू भी बिहार की दूसरी राजभाषा बन गई थी। राजकीय पुष्प कौन सा है? तो गेंदा है। राजकीय पशु वर्तमान में बैल है, 2013 के पहले रीछ हुआ करता था। राजकीय पक्षी वर्तमान में गौरैया है, 2013 के पहले ये फाख्ता थी, ठीक है। इसके बाद राजकीय मछली जो है वो मांगुर है, वर्तमान में मांगुर। पूर्व वैदिक, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम जो वैदिक काल है अगर उसको समय के अनुसार हम बांटें तो यहाँ पर हम उसको 2 कालखंड में बांटेंगे। 1500 BC से लेकर 600 BC तक के बीच का जो समय है उसको हम क्या कहेंगे? वैदिक काल कहेंगे। तो 1500 BC से लेकर 1000 BC के बीच का जो समय है ये ऋग्वैदिक काल होता है, और 1000 BC से लेकर 600 BC के बीच का जो समय है ये उत्तर वैदिक काल होता है। तो यहाँ पर पूर्व वैदिक काल की अगर बात करें तो 1500 BC से लेकर 1000 BC के बीच बात हो रही है, तो इसी को ऋग्वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। तो इसका जो विस्तार था बिहार में नहीं था, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में यानी कि 1000 BC से लेकर 600 BC के बीच में आर्यों का विस्तार बिहार में हुआ, गंडक नदी के तट तक। इसके बाद देखो यहाँ पर बिहार के जो भौगोलिक क्षेत्रफल की प्रथम चर्चा होती है, यानी कि सबसे पुराना जो यहाँ पर रिकॉर्ड मिलता है बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का, वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ये किताब लगभग 800 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। इसमें बिहार की चर्चा जो है वो विदेह के रूप में की गई, विदेह, और तिरहुत मिथिला क्षेत्र को यह दर्शाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से, ये आपको पता ही है कि इसी समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था, तो उसमें जो 2 महत्वपूर्ण किताबें हैं अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, उसी से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इसमें से 3 महाजनपद जो थे इनका विस्तार बिहार में था। कौन कौन से थे ये? तो वज्र या लिच्छवी, इनका जो विस्तार था वो वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र है वर्तमान में। मगध का विस्तार होता है पटना, गया, नालंदा क्षेत्र में। अंग, जी हाँ वही अंग, अंग देश का राजा कौन था? कर्ण, तो ये भागलपुर मुंगेर क्षेत्र था। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, केवल एक है तो इसको याद रखना आसान है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिमी चंपारण में है, और 12 वन्यजीव अभयारण्य हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। वन स्थित रिपोर्ट के बारे में बात करें तो वन स्थित रिपोर्ट के मुताबिक बिहार का वनावरण जो है वो कितना है? 7380.79 वर्ग किलोमीटर। आप जानते हैं कि वन स्थित रिपोर्ट को जो है हर 2 साल पर जारी किया जाता है। तो 2021 वाली जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% जो क्षेत्रफल है वो वनावरण से घिरा हुआ है, ठीक है। और 2019 की रिपोर्ट की तुलना करें तो वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो कि कुल मिला के 1.03% है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलते रहें तो चैनल को अभी जो है आप सब्सक्राइब कर लें। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उसको अभी जाके ज्वाइन कर लें, और निश्चित रूप से ये सारे बिंदु जो हैं वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। लाइक जरूर करके जाना दोस्तों, क्योंकि लाइक करने से ही हमें पता चलेगा कि वीडियो आपको पसंद आया। थैंक यू।